आपने देखा टेलीविजन में, इतनी जल्दी में थे, आनन फानन में बोरी भर भर के मंत्री दे दिए कि योगी जी, मोदी जी यूपी नंबर 1 है क्राइम में, यूपी नंबर 1 है किसान को ख़त्म करने में, यूपी नंबर 1 है गरीबों को मारने में, यूपी नंबर 1 है बदमाशी में। रातों रात पोस्टर इनको हटाने पड़े, लोगों ने वीडियो बना बना के दे दी। देखिए यूपी नंबर 1 पेरिस बनाने की बात करते, रोड पर सुअर चल रहे हैं, कीचड़ फैल रही है, बुरा हाल है। भाई अली बाबा 40 चोर तो रहेंगे ना टीम में। मैंने केशव प्रसाद मौर्य की एक वीडियो देखी कि उसके गांव के लोग जूता लेके पीछे पीछे तो वो आगे था। मैंने देखी थी बचपन, मेरी याद आ रही है। राजेश खन्ना बोला जब मैं मुख्यमंत्री तू उप मुख्यमंत्री, 30 विधायक थे, 30 के 30 उप मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री। तो ये भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, सारे विधायक को मंत्री बना दो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इसलिए तो कह रहे हार कर जीतने वाले को केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं। हाँ तो बिल्कुल कहते हैं, अगर नहीं बनाते तो वो पोल खोलता है इनकी। उन्होंने धमकी भी दे दी थी, मत बना के देखो। सबसे पहले आपका स्वागत है। कल स्टेडियम के दौरान लबालब खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था और बीजेपी ही नहीं तमाम बड़े उद्योगपति भी जो है उसमें इनविटेशन दिया गया था, मौजूद भी रहे। सर कैसा लग रहा है, इतनी बड़ी भीड़ तादाद आई मौजूद थी, सन 2024 की सुबुगाहट वहीं से देखना शुरू हो गया। सर आपको कैसा लग रहा है? क्या देखिए ये लोग बहुत भूखे हैं, भूखे समझते हो ना, सत्ता के और कुर्सी के भूखे हैं। भाई चुनाव जीतते हैं फिर चुनाव में चल देते हैं। अभी ये चुनाव जीता नहीं, जनता से वादे पूरे करने, जो वादे किए होते हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे, फिर अगले चुनाव 2024 की बात कर रहे हैं। भाई क्या चाहते हैं लोग? ये देश को बेचना, बर्बाद करना चाहते हैं क्या? घूम घूम कर बेच रहे हैं। देश की जनता परेशान है। ये लोगों को करना चाहिए था, सबसे पहले शपथ लेती योगी जी, अगर करना ही चाहते थे अच्छा काम तो बोलते पेट्रोल डीजल हाफ होगा, महंगाई हाफ होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, 16 करोड़ नौकरी दी जाएंगी, ना कि 16 करोड़ लोगों को भीख दी जाएगी। राशन के नाम पर भी आपने कहा कि 3 महीने तक राशन देंगे। राशन के नाम पर क्या देते हैं, कभी सोचा है? 1 किलो आटा, 2 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, ये कोई राशन थोड़ी होता है। अगर 1 किलो आटा दे दिया, एक परिवार में 10 आदमी हैं तो 2 के हाथ भी नहीं पड़ेगा। फिर नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मिर्च मसाला भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, पर राशन देते हैं। एक ऐसा प्रोपगंडा रचते हैं मीडिया में, ओहो 3 महीने राशन फ्री। आप देख लेना क्या फ्री मिलेगा। लोग परेशान है, नहीं चाहिए फ्री। आत्मनिर्भर बनाने की बात करती देश के प्रधानमंत्री ने, रोजगार देने की बात करती देश के प्रधानमंत्री ने, नौकरियां देने की बात करती देश के प्रधानमंत्री ने, और कहा था बहनों भाइयों एक बार सत्ता में लाइयो, आपके अच्छे दिन आएंगे। अब तो बुरे दिन चल रहे हैं, बुरा दौर चल रहा है, बुरा समय चल रहा है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ राशन दे रहे हैं, लोग बाग ये कह रहे हैं कि योगी जी ने आते ही जो अपना वचन निभा दिया है। वचन रामचंद्र जी ने वचन निभा दिया, मर देश की जनता रही है, अयोध्या के लोग मर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मर रहे हैं। क्या यही वचन निभाना था? क्या यही वचन निभाना था? वचन निभाने के तो उनके वचन ये भी तो थे ना कि महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे 2 करोड़ को, स्कूल अच्छे बनाएंगे, शिक्षाएं देंगे, अत्याचार खत्म करेंगे, महिलाओं के साथ शोषण खत्म करेंगे। शोषण कौन कर रहा है? इन्हीं के मंत्री। किसान को कौन मार रहा है? इन्हीं के मंत्री। महंगाई कौन बढ़ा रहे हैं? इन्हीं के मंत्री। किसान को दर बदर कर दिया इन्हीं के नेताओं ने। तो वचन तो ये था, अगर इन पे बात करते, उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि जनता ने आप वचन दो कि हमें भीख दोगे। ये तो भीख देना चाहते हैं, नहीं चाहती देश की जनता भीख लेना। ये तो गुमराह कर रहे हैं। देश में 2 ठग आ गए हैं, एक तो हिटलर के रूप में आ गया है देश का मुखिया, एक दिल्ली में, हमारी दिल्ली में जो पंजाबी पहुंच गया है ठग, चाल छोबराज के रूप में आ गया है। रूप ही तो बदले हैं। हिटलर भी अपने लोगों को मारता था और चाल छोबराज भी अपने लोगों को ठगता था। दोनों रूप बदल के आगे कलयुग है। देश की जनता भुगत रही है, पर परेशान है, लाचार है, दुखी है, कुछ कर नहीं पा रही है। अच्छे दिन क्या इसी को बोलते हैं? मैं नहीं समझता कि हमारे देश के लोग इतने मूर्ख थे जो 50 रुपये और 55 रुपये डीजल पेट्रोल में कांग्रेस को चलता कर देंगे, 100-125 में डीजल पेट्रोल ग्रहण कर लेंगे, 3 गुना महंगाई ग्रहण कर लेंगे। कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। देश की जनता समझ रही है, मूर्ख नहीं है। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि जब दिन अच्छे थे अब दिन अच्छे हैं। सर सबका साथ सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, आपको भी इस बात का जो है पता होगा। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है और जिस तरीके से शपथ दिलवाई गई है, बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी सबका साथ सबका विकास देखा गया, क्योंकि उसमें जो ओबीसी के सर सबसे ज़्यादा 18 सर मंत्रिमंडल में रखा गया। उसके बाद फिर ठाकुर, फिर ब्राह्मण, फिर एसटी, फिर उसके बाद जाट, फिर बनिया, फिर पंजाबी, फिर मुस्लिम।
सर सभी समुदायों को सर लेकर के पूरी कमेटी बनाई गई है, उसमें आप उसको कैसे देख रहे हैं? ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं? जात बिरादरी में बांट रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के बच्चों को मिलाओ, रंग रूप भेदभाव मत करो, काले गोरे की बात मत करो, सबका साथ सबका विकास इस नारे को बना दिया है। सबका साथ, अपना विकास और सबका विनाश, ये नारा इस रूप में देखिए, आपको समझ में आएगा, सीधा सीधा समझ में आएगा। 4-4, 6-6 मंत्री खड़े कर दिए हैं, इकट्ठे शपथ ले रहे हैं, कोई ले रहा कोई नहीं ले रहा है, ऐसे ही काम करेंगे। आपने देखा टेलीविजन में, इतनी जल्दी में थे, आनन फानन में बोरी भर भर के मंत्री दे दिए। भाई संविधान की मर्यादा का तो उल्लंघन मत करो, एक लिमिटेशन होती है। आप, और एक राजेश खन्ना की फिल्म थी, मैंने देखी थी बचपन, मेरी याद आ रही है। राजेश खन्ना बोला जब मैं मुख्यमंत्री, तू उप मुख्यमंत्री, 30 विधायक थे, 30 के 30 उप मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री। तो ये भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, सारे विधायक को मंत्री बना दो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, पर इस देश के पर खर्चा मत ला दो। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उस गरीब की सोचो जो भूखा मर रहा है, तन पर कपड़े नहीं है, बुरा हाल है, पढ़ लिख नहीं सकता है, खाना अपने बच्चों को नहीं खिला सकता है, रोजगार के बेरोजगार है, कटोरा हाथ में दे दिया। 80% लोगों को ये भीख दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 80% को खाना दिया। बताइए 80 खाना कौन उधार लेता है, कौन भीख में लेता है? गरीबी रेखा से नीचे के लोग। एक देश जो हमने बनाया था, जो अच्छे दिन थे, जो आत्मनिर्भर थे, जो रोज़गार से अपने बच्चों को अपनी मेहनत से कमा रहे थे, आज वो भिखारी बना दिए हैं और अब अगले 5 साल में और बना देंगे। इनका काम यही है। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही है, जो गरीब तबके के लोग हैं मतलब उन पे ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन पंडित जगदीश शर्मा जी, सवाल तो यहाँ पर यह है कि जब अभी हाल ही में चुनाव हुआ तब उसमें उस समय इतना ये माहौल नहीं था। माहौल ये था कि सरकार ने तो राशन दिया है तो इस वजह से हम खुश हैं, सरकार ने आवासीय योजनाएं दी हैं इसलिए हम खुश हैं, सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी इसलिए हम खुश हैं। जनता ने ये बोला है सर, मैं तो खुद वहीं से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखिए 1 किलो आटे को राशन नहीं कहते। इन्होंने भाषण दिया, 3-3 घंटे भाषण दिया है, माइंड वॉश करा है, गोदी मीडिया का सहारा लिया है, टीवी का सहारा लिया है, अपने RSS बजरंग दल, ये चुनाव में, उत्तर प्रदेश का आदमी चुनाव में लड़ता, उसके पीछे पूरे देश की फौज सेना लगा देते हैं, सभी को पूरी भारतीय जनता पार्टी लग जाती है। एक वोट के पीछे 3-3 इनके आदमी होते हैं, जबरन वोट डलवाते हैं, अंदर जाके फिर भी वोट ना दें तो EVM बैठी है, इनका सिस्टम बैठा है, इस सिस्टम से ख़त्म करना पड़ा। आपको याद हो ना, हमारे एक वीडियो चल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे, बहनों भाइयों, जिस देश में EVM बनती है वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता। आपने वीडियो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मेरे पास है। मैं समर्थन करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, वो सच कह रहे थे, लोगों ने कि उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आज मैं भी कह रहा हूँ, अगर लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाना है तो EVM मशीन का बहिष्कार करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तोते की जान पिंजरे में आपने सुना होगा, और इनकी जान EVM मशीन में। इनके चेहरे पर खुशी नहीं है जीत की, इनको पता है लूटा है, शोर ना मचे। और रामचंद्र जी अगले दिन वह चलते हैं, गुजरात चले गए हैं, इनको पता था हम जीत रहे हैं, 5 दिन से तैयारी गुजरात में चल रही थी, वहाँ चले गए हैं। इसलिए इनको हर चीज़ का पता है, किसको हरा सकते हैं, किसको जिता सकते हैं। अब समस्या ये है, अगर हम आज भी EVM का विरोध नहीं करेंगे तो ये 24 नहीं, 28 भी, 30 भी, 40 भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। आप देख लेना, लोकतंत्र शर्मसार होता रहेगा और संविधान की हत्या होती रहेगी। एक सरदार भगत सिंह फिर इस देश में से बनेगा, चंद्रशेखर आज़ाद की इस देश को ज़रूरत है, महात्मा गांधी की ज़रूरत है, जो भाई में भाई की शांति और प्यार बढ़ाए। ये तो फिल्म भी ऐसी बनवाते हैं पैसे देके कि हिंदू और मुसलमान टैक्स फ्री कर देते हैं, जाओ देखिए, देश का माहौल ख़राब करिए। इनकी विचारधारा ही गलत है। कांग्रेस की विचारधारा, जब कांग्रेस की सरकार थी, फिल्में बनती थी और ऐसी बनती थी कि हिंदू मुसलमान मिल के रहे, आपस में प्यार करें, मिलकर रहे, देश में एकता बढ़े। अब है कि देश कैसे तोड़ा जाए, हिंदू मुसलमान कैसे लड़ा जाए,
ऐसी फिल्मों के प्रमोशन देश का मुखिया करता है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। चलिए, तो पंडित जगदीश शर्मा जी, आपने जो है बहुत कुछ कह दिया है। तो अब एक सवाल यहाँ पर ये है कि बहुत बार जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि इनके नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, ये क्या कर पाएंगे। जब पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़े लिखे युवाओं की क्या बातचीत करेंगे, उनकी क्या मतलब कमजोरियाँ को समझेंगे, उनके दुख का क्या दर्द समझेंगे। लेकिन सवाल सर ये है कि इस बार मंत्रिमंडल में इसी चीज़ पर चर्चा की गई है और काफ़ी पढ़े लिखे LLB चाहे किए हो, चाहे MBA किए हो, इस तरीके के विधायकों को जो इसमें एंट्री मिली है और साफ सुथरे लोगों को जो एंट्री मिली हुई है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इससे क्या लगता है कि कुछ नया करने की रणनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बात पढ़े लिखे की नहीं है। एक अनपढ़ आदमी जिसका समाज में इज्जत हो, लोग उसकी बात को माने, भाईचारा बढ़ाए, वो भी राजनीति में आ सकता है। और पढ़ा लिखा तो फिर अहंकार में आ जाएगा। ये तो देश को गुमराह करते हैं कि पढ़ा लिखा ही अनपढ़ है। अच्छा आदमी राजनीति में आना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, जो भारत को 21वीं सदी में ले जाने की बात करे, लोकतंत्र को बचाने की बात करे, संविधान की रक्षा कर सके, चंद्रशेखर आजाद के देश को बचा सके। सर, इसीलिए पूर्व IAS PCS को भी मौका दिया है अपने मंत्री। देखिए, IAS PCS तो बेचारे पहले नौकरी करते थे, मजे लेते रहे, अब वो आ गए हैं तो नेता कहाँ जाएंगे? अगर आपने IAS PCS ही बैठाने हैं तो उन्हीं पे देश चलाना है। तो हिटलर करता था ये काम, अपने सेक्रेटरी फैक्ट्री को आगे लाकर। उसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं था, उसको लोकतंत्र से प्यार नहीं था। कहीं ना कहीं सेक्रेटरी को सेक्रेटरी का काम करना चाहिए और अच्छे नेता को अच्छा काम करना चाहिए। पर अच्छे नेताओं की अब देश में कमी हो गई है, ये बात भी तय है। यूपी को नंबर 1 बनाने की आज मीटिंग चल रही है और उस पर खास निगाहें ये भी है, इस बात भी मतलब चर्चा किया जा सकता है कि यूपी को नंबर 1 कैसे बनाया जाए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यूपी को नंबर 1 बनाना है तो कल ही बना देंगे रातों रातों में। बस पोस्टर ही तो लगाना है, एडवर्टाइज ही तो करनी है, मीडिया को पैसे तो देने हैं। कल से दिखेगा यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 1 बना था भी चुनाव से पहले। लोगों ने विरोध करा। हमने कहा कि योगी जी, मोदी जी, यूपी नंबर 1 है क्राइम में, यूपी नंबर 1 है बेरोजगारी में, यूपी नंबर 1 है बलात्कार में, यूपी नंबर 1 है किसान को ख़त्म करने में, यूपी नंबर 1 है गरीबों को मारने में, यूपी नंबर 1 है बदमाशी में, रंगदारी में यूपी नंबर 1 है। रातों रात पोस्टर इनको हटाने पड़े। लोगों ने वीडियो बना बना के दे दी। देखिए, यूपी नंबर 1 पेरिस बनाने की बात करते, रोड पर सुअर चल रहे, कीचड़ फैल रही है, बुरा हाल है, सब चीज़ लोगों ने वीडियो फोटो डाली कर दी थी, तंत मारना शुरू कर दिया। रातों रात उन्हें फिर पोस्टर हटा दिए नंबर 1 के, फिर दूसरी विचारधारा पे आ गए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बातचीत चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना था कि ये देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से जो है देश को आगे बढ़ाने की बातचीत कर रहे थे, जिसमें बैठक चल रही है, उसमें मंथन किया जा रहा है। क्या लगता है कि ये सपना साकार होने वाला है? देखिए, मोदी जी को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। उन्होंने कहा रोज़गार दूंगा, रोज़गार खोज लिए। उन्होंने कहा काला धन लाऊंगा, वाइट धन भी देश का चला गया। उन्होंने कहा किसान को डबल आय करूंगा, किसान बेरोज़गार कर दिया। उन्होंने कहा व्यापार बढ़ाऊंगा, उसका बुरा हाल है। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, आजकल घुटनों के बल नहीं चल पाई है। उन्होंने कहा महिला की रक्षा करूंगा, महिला की रक्षा इज्जत इनके लोगों ने लूटी। तो समझ लो, उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था हमारे देश में बढ़ी हुई थी, अब माइनस में। जो मोदी जी कहेंगे समझ लो उसका उल्टा होने वाला है, ये तय है। अगर उन्होंने कहा है कि इतना ट्रिलियन पिलियन बढ़ाऊंगा, तो इतना ट्रिलियन पे सोच लो आप घाटे में जाने वाले हैं, धरातल में देश जाने वाला है, ये क्लियर है। चलिए, तो पंडित जगदीश शर्मा जी, अब आपसे रिलेटेड एक सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि पिछले बार भी जब सरकार रही योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में, तब 2 मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, एक केशव प्रसाद मौर्य जी थे और एक शर्मा जी थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठ जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य पे इस बार सबसे बड़ी चर्चाएं रहीं कि क्या होगा, पार्टी से निकाल देंगे, तमाम तरीके की बातचीत की गई उस पे लेकर के। लेकिन लास्ट में ये पूरा पोल पट्टी खुल जाता है और उनको फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन शर्मा जी का कहीं नामो निशान नहीं आता है। आप इस पे कैसे देखते हैं? भाई, अली बाबा 40 चोर तो रहेंगे ना टीम में। मैंने केशव प्रसाद मौर्य की एक वीडियो देखी कि उसके गांव के लोग जूता लेके पीछे पीछे तो वो आगे था, सुरक्षा न होती तो शायद घेरे में आ जाते। तो कहीं ना कहीं इनको कुछ लेना देना नहीं। जब जनता ने नकार दिया, जनता ने हरा दिया, फिर बना दिया, तो भाई हिस्सा माल तो बटेगा ना। अगर नहीं बटेगा तो पोल खोलेगा। इसलिए तो कह रहे हार कर जीतने वाले को केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल कहते हैं। अगर नहीं बनाते तो वो पोल खोलता है इनकी। उन्होंने धमकी भी दे दी थी, मत बना के देखो। तो भाई, ये डरपोक लोग हैं। जब माल लूटा है तो उनको अपने राजगार को साथ रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जनता जिसको नकार दे उसको ये जरूर बनाएंगे। ये भी बात मैंने कहा ना, मोदी जी जो कहते उल्टा करते हैं। पूरा देश और पूरी मीडिया कह रही थी नहीं बनेंगे, मोदी जी ने बना दिया। तो सही मायने में
जिस दिन इस देश के बारे में अच्छी बात करेंगे, देश को अच्छी तरफ ले जाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, तो कांग्रेस भी इनके साथ खड़ी होगी। हम इनके साथ नहीं खड़े हैं, ये देश को लूटें, बर्बाद करें, हम अपने देश के लोगों के साथ खड़े हैं। फिर शुरू से बनाएंगे आशियाना भारत का, अपने लोगों को उठाएंगे, उनको फिर सर पे बैठाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये कि और हमारे सीनियर नेता जितने भी उनके नेतृत्व में हम फिर भारत को शुरू से बनाएंगे। महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके सपनों को पूरा करेंगे। और राजीव गांधी की बात है कि 21वीं सदी में भारत को हम ही ले जाएंगे। ये 77 साल पीछे ले गए, वापस फिर देश को 1947 में ले गए हैं, फिर दोबारा बनाना पड़ा। लास्ट में मैं यही कहूँगा, पहले हम लड़े थे गौरव से, फिर लड़ेंगे चोरों से।